सबको जय मसीह की। चाय नहीं मिली किसी को? सबको जय मसीह की। मेरे लिए बहुत बड़े, इट्स एन ऑनर यहाँ पे खड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसको मैं लाइटली नहीं लेना चाहती हूँ। आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। हम थोड़ी देर मिल के वचन से देखेंगे, वचन से साथ में सीखेंगे। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी एक्साइटेड हो जाएं, अपनी बाइबल्स को लेके एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठें। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, हमारी बाइबल जीवित बाइबल है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपसे खुद बात करेंगे, ठीक है? और हम साथ में मिलके देखेंगे, अनकवर करेंगे, ठीक है? एक वचन प्रार्थना का हम बोलें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर पिता, इस सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपके नाम से, आपके बच्चों के रूप में हम यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में से हम इकट्ठा हो सके। परमेश्वर, कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब मिलकर आपको पिता करके बुलाते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, मैं चाहती हूँ कि आप वचन को हमारे लिए खोलें, हमारी आँखों को आप खोलें, हमारे कानों को आप खोलें, हमारे दिलों को आप खोलें, ताकि जब आप वचन का प्रकाश जो है हमारे दिलों में चमकाएंगे, आपके वचन का जो प्रकाश है वो हमारे द्वारा बाहर चमकेगा। थैंक यू पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, breathe understanding. The breath of the Almighty is in this place, breathing understanding to our inner man, and I thank you. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, तो हमने कल शाम के सेशन में क्या सीखा? देखो, एक रिक्वेस्ट है, आप चुपचाप बैठोगे और मुझे ऐसे देखोगे, मैं डर जाऊंगी, ठीक है? फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं बात करूंगी, आप भी मेरे से बात करना। तो हमने कल शाम के सेशन में क्या सीखा? हाँ, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। हमने उद्धार के बारे में सीखा, ठीक है? तो हम उद्धार कैसे पाया? ओके, आप में से यहाँ पे कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने उद्धार पाया है? 2 बार सोचना नहीं पड़ना चाहिए हमको, ठीक है? उद्धार पाया है। ओके, आपने कैसे उद्धार पाया? ओके, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार पाया, लेकिन कैसे? एग्जैक्टली, विश्वास से आपने उद्धार पाया है, ठीक है? तो हमने कल, अगर आपको सुंदर प्रेजेंटेशंस यहाँ पे थे, अगर आपको याद होगा, एक प्रेजेंटेशन था जहाँ पे 2 ऐसी चट्टान थी, बीच में गैप था। क्या था उसमें? कि हम परमेश्वर से अलग थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या किया? उस गैप को ब्रिज किया और हमारे साथ, हमारा पिता के साथ मेल मिलाप करवाया। गुड, ओके। सो इफिसियों की पत्री 2:13 हम देखेंगे। देखो, हम जो ये कहते हैं ये सब तो ठीक है कि हमारा विश्वास से उद्धार हुआ है, हम पहले परमेश्वर से दूर थे, अब हम पास आ गए, लेकिन ये सब आप अपने मन में नहीं रखना, ठीक है? बाइबल खोल के देखना कि कहाँ पे लिखा है, ठीक है? सबको मालूम होना चाहिए कि ये मेरी बाइबल में कहाँ लिखा है, ठीक है? विश्वास से हमारा उद्धार हुआ, ये कहाँ लिखा है आपको पता होना चाहिए। हम दूर थे, वापस पास आ गए, ये कहाँ है मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो इफिसियों 2:13 कोई पढ़ेगा मेरे लिए, अगर आप पहुंच गए वहां पे तो? ओके, तो मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ओके, तो कल आप लोगों ने बोला कि हमने सिन के बारे में सीखा। और क्या सीखा हमने? बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे थे कल, जस्टिफिकेशन और जस्टिस और मर्सी और ये सब। तो हमको यीशु मसीह के द्वारा पापों से क्या मिला है? हैं? हैं? यस, हमको यीशु मसीह के द्वारा पापों से क्षमा मिली है। ओके, हमारे कैंप का थीम क्या है? अनमास्क। ओके, तो कल हमने बहुत कुछ सीखा कि परमेश्वर ने हमसे बहुत कुछ चीज़ें हमारे ऊपर से ले ली, ठीक है? पाप की वजह से हमारे ऊपर दंड था, हमारे ऊपर दंड की आ गया थी, उसको परमेश्वर ने ले लिया। हमारे पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, बहुत कुछ ले लिया। लेकिन उद्धार में
हमको समझना ज़रूरी है कि उसने बहुत कुछ हमारे अंदर डिपॉजिट भी किया है। क्या किया है? डिपॉजिट। क्या किया है? डाला। बोलो डिपॉजिट किया है। बोलो उद्धार में मेरे अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ डाला है, बहुत कुछ डिपॉजिट करके रखा है। थोड़ी देर हम उसको देखेंगे, ठीक है? ओके, मेरे साथ आप आइए यूहन्ना की पत्री 1:12 में। कोई अगर मेरे लिए हिंदी बाइबल से जोर से पढ़ेगा। ओके, आप में से कितने लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है? आप में से कितने लोग परमेश्वर के संतान हैं? वेरी गुड। तो ये हमको याद रखना है कि जब आप यहाँ पे बैठे हो, आपका नाम कुछ हो सकता है, आप कहीं से भी आए हुए हो सकते हैं दूर से, लेकिन आपको एक चीज़ हमारे अंदर, हमारे बीच में जो एक कॉमन चीज़ है वो क्या है कि हम सारे परमेश्वर की। और आप संतान कैसे हो? क्योंकि आपने विश्वास किया। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? संतान होने का अधिकार दिया है, ठीक है? ओके, सो उसके बाद हम एक और देखना चाहती हूँ मैं, रोमी 8:15 से 16। बहुत मैं बाइबल खुलवाऊंगी आपसे क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। बाइबल में बहुत लिखा है, हम वहीं से सीधा पढ़ के आशीष पाएंगे, ठीक है? अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो आप साथ में आमीन बोलना। आमीन का मतलब आप अग्री कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा ही होगा। ओके, सो रोमी से पहले अपन एक बार इफिसी 1:13, सॉरी मुझे माफ़ करना, इफिसी 1:13। ओके, तो हमने पहले यूहन्ना 1:12 में देखा कि जब हमने विश्वास किया तो हम क्या बने? हाँ, सब बोलना, ठीक है? हम क्या बने? ओके, इफिसी 1:13 में क्या लिखा है? जब तुमने सुना और जब तुमने विश्वास किया, क्या हुआ? यस, पवित्र आत्मा की छाप, परमेश्वर पवित्र आत्मा की मोहर आप पे लगाई गई है, ठीक है? तो मैं पूछती हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? जब मैंने संतान पूछा तो सबने हाथ उठाया, फिर पवित्र आत्मा किसने पाया है? आधे से भी कम लोग क्यों हाथ उठा रहे? हमने क्या पढ़ा इफिसी 1:13 के हिसाब से? बोलो बोलो, जब आपने विश्वास किया तो क्या हुआ? आप संतान इसीलिए हो क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर है, ठीक है? तो अब बताओ कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? हाँ, सब हाथ उठाना, ठीक है? जितने लोगों ने बोला कि मैं संतान हूं, अगर आपने विश्वास किया है तो आपने सुसमाचार को सुना है, सुसमाचार पे अगर आपने विश्वास किया है, आप परमेश्वर की क्या हो? पहले। दूसरा, आपके ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा की छाप है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो ही पवित्र आत्मा है जिसकी वजह से आप कह सकते हो, बड़े बोल्डनेस के साथ आप कह सकते हो। कल हम सुन रहे थे, पास्टर चेरी बता रहे थे कि परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, कितना पवित्र परमेश्वर है। हम अपने बलबूते पे उसके सामने बिल्कुल आ नहीं सकते। तो कैसे हो सकता है कि हम जो पाप में है, पाप की दुनिया में है, हम जो फ्लैश में है हमारे, हम कैसे बोल्डनेस के साथ कह सकते हैं कि मैं उस परमेश्वर की संतान हूं, उस परमेश्वर से मेरा जन्म हुआ है, ठीक है? मैं वो स्क्रिप्चर चलो देख लेते हैं अपन एक बार, यूहन्ना 3:3। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से निकलने से पहले ही हमारे बिल्कुल दिल में ड्रिल हो जाए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि उसी संतान का अनमास्किंग हमको करना है, ठीक है? हाँ, एक जन रिसीव कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो एक्साइटेड हूँ। ओके, यूहन्ना 3:3। ओके, अब उसका 6। यस,
तो हमारा नया जन्म हुआ है, ठीक है? बोलो मेरा नया जन्म हुआ है। कैसे हुआ है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है, ठीक है? अब वो हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ चलो रोमी 8:15 में। बोर तो नहीं हो रहे? बहुत बाइबल खुलवा रही हूं मैं। ठीक है, तो ये जो पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, इस पद के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? उस पवित्र आत्मा की वजह से हम परमेश्वर को पिता करके बुलाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो हाथ उठा लेना, ठीक है? तो वो उस पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसकी वजह से आप परमेश्वर को पिता करके बुलाते हैं, ठीक है? नाउ अच्छा, ये यहाँ पे एक वर्ड आया है लेपालकपन, ठीक है? बहुत बड़ा सा वर्ड है, समझ में किसको पता है क्या है ये वर्ड? देखो, आप जब बाइबल पढ़ते हो, कभी कभी ऐसे अगर वर्ड्स आए तो जाके हमारे पास्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनसे जाके पूछ लेना, ठीक है, कि क्या होता है। ऐसे यूं उड़ के उसके ऊपर से चले मत जाना। स्कूल में ऐसे करते हो, आपको समझ में नहीं आता है तो सीधा चैप्टर के आगे, ठीक है? ऐसे नहीं करना। ओके, जस्ट अडॉप्शन, बेसिकली आपको परमेश्वर की फैमिली में जोड़ने के लिए, ठीक है? सो पहला हमारा क्या था? उद्धार में परमेश्वर ने हमारे पाप को क्या किया है? दूसरा, उद्धार में परमेश्वर ने क्या किया? संतान बनाया। कैसे संतान बनाया? विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा की। कोई मुझे बता सकता है ये कहां पे? अभी हमने पढ़ा है स्क्रिप्चर, कहां पे पवित्र आत्मा की छाप वाला? अरे अपने लिए ताली बजाओ प्लीज, ताली बजाओ। ओके, तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी, भूलना नहीं, हम क्या अभी भी अनमास्क पे ही हैं, ठीक है? तीसरा परमेश्वर ने क्या किया है? इफिसी पे आओ वापस। इफिसी 2 का हमारे पास टाइम है, अभी खूब टाइम है, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को हम पूरा शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है? 2 का बोलो, परमेश्वर के वचन के पढ़ने में सामर्थ है। बोलो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए सामर्थ है, और मेरे द्वारा दुनिया में बदलाव लाने के लिए सामर्थ है। कहाँ है सामर्थ? वचन में है। ओके, सो इफिसी 2 का हम 1 से सब साथ में पढ़ेंगे। ओके, 1 2 गो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। 4 परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। ओके, 6 तक पढ़ेंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या है? हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हम क्या थे? मरे हुए थे। बोलो, हम क्या थे? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जब आत्मा, उसकी जो इटर्नल स्पिरिट है, वो लाइफ गिविंग स्पिरिट है, जीवन देने वाला जो स्पिरिट है, उसको परमेश्वर ने हमारे दिल में भेजा। कब? जब हमने विश्वास किया। क्या हुआ? हम भी उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, लेकिन वहां तक हम अभी तक धरती के अंदर नहीं है। क्या किया उसने हमें? ऐसे हाथ एक्शन करो, बोलो जिलाया। बोलो, उसने मुझे जिलाया। एक बार और थोड़ा अपने दिमाग को बोलो, उसने मुझे जिलाया। जिलाने के बाद उसने क्या किया?
लिखा यहीं पे लिखा, मैं और कहीं से नहीं पूछ रहा। हाँ, उसने क्या किया? तो अभी आप कहाँ पे बैठे हो? नहीं, आप तो यहाँ संजय पार्क में राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च में बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो आप? हैं? अरे बोलो, बाइबल में लिखा है। एग्जैक्टली आप कहाँ पे बैठे हो? हम सुबह हमारे गाने, बहुत सुंदर गाने, थीम के हिसाब से हम गा रहे थे कि तेरा स्वर्ग आए इस पृथ्वी पर। आप कहाँ पे बैठे हो? वो आपकी रियलिटी। अब आपको देख के लग रहा होगा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, स्वर्ग में क्या है? हमने क्या देखा? जो जिसका जन्म आत्मा से होता है वो आत्मा है, ठीक है? आप सब, आपके पास बॉडी तो है, लेकिन आपके एसेंस में आप क्या हो? आत्मा हो। हम मरे हुए थे, लेकिन हम अब जिंदा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का जिंदा आत्मा है कि नहीं है? ओके, बोलो है मेरे अंदर। ठीक है, तो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने आपको बिठा रखा है, ठीक है? और वो ऐसे कोई शिफ्ट वाला नहीं है कि मतलब 9 से 12 तक हम स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं, या चलो रात का टाइम ले लेते, तब शांति से हम दुआ करने में हमको मज़ा आता है, ठीक है? तो 12 से सुबह 6 बजे तक हम स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं, फिर वहाँ से निकल के हम अपने ऑफिस में जाते हैं। ऐसा है क्या? 24 घंटे आप कहाँ पे बैठे हो? आप स्कूल जा रहे हो, आप कहाँ पे बैठे हो? आप अभी यहाँ पे चर्च में बैठे हो, लेकिन हो कहाँ आप? ठीक है, तो अब वो स्वर्ग जो है, ये लोकेशन है, एड्रेस है, क्या है? हम कई बार जब हम स्वर्ग सुनते हैं, हमको लगता है ओह, सोने का रोड और हर जगह सोने के पेड़ और परमेश्वर का सिंहासन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, लेकिन स्वर्ग जो है वो क्या सिंबलाइज करता है? अधिकार का पोजीशन। पोजीशन को हिंदी में कैसे बोलेंगे? है स्थान, ओके, पदवी, ओके। स्वर्ग जब हम बोलते हैं, हम क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? वो अधिकार की पदवी। बोलो, अधिकार की पदवी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको कहां पे बिठा के रखा है? स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है। आपको परमेश्वर ने उस अधिकार की पदवी पे बिठा के रखा है। सिर्फ आपके पास्टर को नहीं, सिर्फ आपके लीडर को ही नहीं, किसको बिठा के रखा है? बोलो, मैं उस अधिकार की पदवी पे हूं। बोलो, मेरे पिता ने मुझे दिया है वो अधिकार। ओके, मेरे साथ बोलो, मेरे पिता से मुझे संतान होने का अधिकार मिला है, और उस अधिकार की पदवी पे बिठाया गया है। और ये सब कैसे हुआ? आपने क्या किया? थैंक यू। आपने क्या किया? हमने सिर्फ विश्वास किया। इसीलिए यहाँ इफिसियों में बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जो दया का धनी है। आप 7 आयत में देखो क्या लिखा है। तो हम 6 से एक बार और वापस सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? और जब सब पढ़ते हैं तो मुंह में मुंह नहीं मिलाना, एक्चुअली वर्ड पढ़ना, ठीक है? वो क्लास में हम 2 1 2 के बाद 4 2 2 2 3 ऐसे नहीं करना, ठीक है? पढ़ना एक्चुअल में। सो 1 2 गो, 6 आयत से पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, जो स्वर्गीय स्थानों में, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का धन। हाँ, 7 तक सॉरी। जब आपको शो ऑफ करना होता है, जब आपको फ्लेक्स करना होता है, जब अपना थोड़ा अपनी अकड़ जमानी होती है, कुछ लोग जिसके पास बॉडी है वो बॉडी से फ्लेक्स करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं गाड़ियों से फ्लेक्स करते हैं। जब परमेश्वर को कोई बोले कि आप फ्लेक्स करो, कि आप फ्लेक्स मतलब समझते हैं, जब आप थोड़ा शो ऑफ करो कि आपके पास क्या है। हम क्या है? हम पहाड़ों को देखते हैं, हम नदियों को देखते हैं, हम समुंदर को देखते हैं, हम सनसेट्स को। हम अभी गाना गा रहे थे चिड़ियों के बारे में, और सृष्टि के बारे में हम गाना गा रहे। हम जब सृष्टि को देखते हैं, हमको लगता है अरे यार, ये तो साइंस भी ऐसा नहीं बना सकती, कितना महान खुदा है। लेकिन हम अपने आप को देखकर वो सेम सेंस ऑफ ऑ हमारे रहता ही नहीं है, क्योंकि वो होना चाहिए। सृष्टि से भी ज़्यादा जब परमेश्वर को बोलते हैं कि आप अपना फ्लेक्स करो, परमेश्वर क्या बताता है पता है हमें?
परमेश्वर का जो वेल्थ है, जब परमेश्वर से पूछते हैं लोग कि आप फ्लेक्स करो कि आप कितने बड़े हो, परमेश्वर उंगली उठा के आपको 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 हम में से हर एक जन जो यहाँ पे बैठे आपके ऊपर पॉइंट करता है। मेरे महिमा का धन यहाँ इस कमरे में बैठे हम कितने लोग हैं? बोलो, मैं परमेश्वर के महिमा का धन मुझ में है। ये तो आपने मुंह से बोल दिया, अब ऐसे बोलो कि आपके शरीर की और सारे आपके मांसपेशियों को समझ में आ जाए कि परमेश्वर के महिमा का धन मुझ में है। आपको समझ में आ रही है ये बात? हम यहाँ पे हो, परमेश्वर पैसा ही नहीं है, अभी पढ़ाई मेरे से हो रही नहीं है, मम्मी पापा भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, फिर चर्च में भी बोल रहे हैं मीटिंग में आओ और बाइबल स्टडी में आओ, और हम यहाँ छोटी छोटी बातों में उलझे और परमेश्वर हमको देख के बोल रहा है ठीक है, क्या चाहिए अभी? अभी क्या चाहिए? नौकरी, ठीक है ले लो। लेकिन परमेश्वर के महिमा का धन तो यहाँ पड़ा हुआ है, सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। कभी कभी हम इतना 4 दिन का फास्टिंग भी हम करते, परमेश्वर तेरी महिमा को भेज, तेरी महिमा को भेज, और हमको क्या लगता है कि बारिश और लाइटनिंग और सब होगा, हु हा होगा, और परमेश्वर की महिमा तो यहाँ बैठे हैं सब लाइटनिंग वाले। पूरी सृष्टि हमारा इंतजार कर रही है। परमेश्वर का धन हवा में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति भी हवा में नहीं है। मालूम है आपको? करंट होने में ऐसा नहीं है। कहाँ है परमेश्वर? लिखा है, वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर का निवास स्थान हो। बोलो, मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूं। बोलो, परमेश्वर का एड्रेस ये है। अरे अपने हाथ में ऐसे छाती पे हाथ मार के बोलो, परमेश्वर का एड्रेस ये है। परमेश्वर कहाँ पे है अभी? तो हम जब एक साथ मिलते हैं, वो आपके कॉन्शियंस में होना चाहिए कि सिर्फ मैं ऊपर आकाश, परमेश्वर आकाश में नहीं, परमेश्वर आपके अंदर है। धरती उसके पैरों की चौकी है, पूरी सृष्टि उसके पास है। मतलब वो स्पेस से तो बाहर ही रहते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी रहना तो मुझे कहाँ है? आपके अंदर। रहना मुझे कहाँ है? आपके अंदर। परमेश्वर का महिमा का धन हम में, वो अनमास्क करना है अपन को, ठीक है? बंधन तो टूटते रहेंगे। देखो, बंधन तोड़ने का हमने अभी क्या सीखा? ओके, एक बार और थोड़ा सा रिकैप करते। गर्मी में कहीं उड़ जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है सब। तो उद्धार में सबसे पहले क्या है? पाप क्षमा। ओके, आप यूथ मीटिंग में आप लोग आए हो, यहाँ हमारे जो एक्स्ट्रा टीनेज यूथ मीटिंग में जो बैठे हमारे पास्टर लोग, वो क्यों इतना जोर जोर से जवाब दे रहे हैं? आप बोलो, कहाँ पहला क्या है? पाप क्षमा। ओके, उसके बाद यस, संतान कैसे? पवित्र आत्मा की छाप। तीसरा क्या? हाँ हाँ बोलो, हम मरे हुए थे, उस परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। जिलाने के बाद क्या किया? कहाँ पे बिठाया? अधिकार के पद पे। स्वर्गीय स्थान मतलब? बोलो बोलो, स्वर्गीय स्थान मतलब अधिकार के, आपको वहां पे बिठा के रखा है। सो उद्धार में परमेश्वर ने, ओके, नॉट ओनली डिड गॉड गिव अप ऑल ऑफ हिमसेल्फ इन साल्वेशन, न सिर्फ परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रीति से दे दिया उद्धार में, बट इन साल्वेशन ही पुट ऑल ऑफ हिमसेल्फ विद इन अस। उद्धार में न सिर्फ परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रीति से हमारे लिए दे दिया, लेकिन अपने आप को पूर्ण रीति से हमारे अंदर दे दिया। समझ में आया कि ये मुहावरे जैसा कंफ्यूज हो गए? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, उद्धार में परमेश्वर ने क्या किया? आपके पाप को ले लिया, आपकी गंदगी को, सारा सब कुछ लेके क्या किया? अपने आप को पूर्ण रीति से आपके अंदर दे दिया। कैसे? थैंक यू। कैसे? उठे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग। कैसे दिया? उसकी महिमा का धन। ठीक है? ओके, नाउ
एक और, रोमी 8:11। सो आपके अंदर जो आत्मा, हम, आपने कभी सुना, हम बोलते पुनरुत्थान की सामर्थ्य, यीशु मसीह को जो मरे हुओं में से जिलाया, जी उठा, वो मरे हुओं में से जी उठना कोई छोटी बात नहीं, सिर्फ खुदा कर सकता है। आप मरने के बाद अपने मन से खुद वापस आ नहीं सकते हो, ठीक है। तो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर की वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो कहाँ पर है? बोलो जोर से, थैंक यू। उनके जैसे आप जोर से बोलो कि मेरे में है। बोलो, पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में जीवित है। हम कई बार हम सोचते ना कि हम यहाँ से बस इस कष्ट की दुनिया से हमारा एस्केप हो जाए, हम स्वर्ग में पहुँच जाए, हमारा पुनरुत्थान हो जाए। वो सेम आत्मा से हमारा शरीर भी बदलेगा, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ बहुत सारा अनमास्किंग का काम है, ठीक है। बोलो, यहाँ पे धरती पे बहुत काम है। वो बोलो मेरे द्वारा होगा। बोलो मेरे द्वारा ही होगा, ठीक है। बोलो उसकी सामर्थ्य से होगा, उसकी आत्मा से होगा, मेरे द्वारा होगा, ठीक है। सो अब आप अभी भी हम स्वर्गीय स्थानों पर ही हैं, ठीक है, भूलना नहीं। सो लूका 10:17। हाँ, 20 तक पढ़ो, हम सब साथ में पढ़ेंगे एक बार और, ठीक है। 17 से 20 तक, 1 2 गो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखा है। किसका नाम स्वर्ग में है और कौन बैठा है स्वर्ग में? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम आनंदित मत हो कि बीमार चंगे हो गए और दुष्ट आत्मा भाग रही है, इसीलिए आनंदित रहो। क्यों? तुम्हारा नाम कहां पर है? ओके, हमने देखा स्वर्ग क्या है? अधिकार की पदवी। तो तुम्हारा नाम कहां पे लिखा है? अधिकार के उस पद में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। वहां पे एक जन, उसको लगता है कि वो वहां पे है, तभी वो छोटे मोटे पाप और हमें फ्रस्ट्रेट करवाने की कोशिश करता है। बीमारी भेजेगा, कभी कुछ और, कभी परेशानी, कभी ये कभी वो, हमें बस वीक करके, फ्रस्ट्रेट करके, हमारा हाल चूर करके पड़ा रहे। बस हमें ना कभी होश हो, ना कभी बाइबल पढ़ने की सामर्थ हो कि ठीक है बाइबल पढ़ के मुझे पता पड़ी कि परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या क्या डाला है। शत्रु का एक ही काम है, वो हमको क्या करना चाहता है? फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे 18 में क्या लिखा है? मैंने, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? पढ़ो पढ़ो, सब साथ में पढ़ते हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? शैतान में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों से उसको ढेल के वहां पे कौन बैठा है? वहां पे कौन बैठा है? अधिकार की उस जगह पे कौन बैठा है? पाप के ऊपर अधिकार हमारे पास है, ठीक है। और न सिर्फ पाप के ऊपर अधिकार है, लेकिन पाप के जो परिणाम है उसके ऊपर भी हमारे पास अधिकार है। बोलो मेरे पास अधिकार है। और बोलो कि मैं उस अधिकार को वेस्ट होने नहीं दूंगा। तो आप शैतान को सामर्थ मत दो, क्योंकि उसमें है नहीं है, मैं बोल रही हूं। वो उसका वहां
शैतान अपना नाटक करता है हमारी बातों, वो हमारे दिमाग में बस एक 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 एक, हमको क्या लगता है, अच्छा आज आपने बाइबल में पढ़ा कि हम परमेश्वर की संतान है, आप यहाँ से बाहर जाओगे, शैतान आपके कानों में क्या बोलेगा, अरे तू संतान थोड़ी हो सकता है, तो अपने जीवन को देख, तू अपने आप को देख, तू कहाँ से आ रहा है, तू कैसा है, तू अपने आप को देख, तू थोड़ी परमेश्वर की संतान हो सकता है। पहले तो हम जोश जोश में प्रभु की संतान, प्रभु की संतान, फिर क्या है, बाइबल हमारे हाथ से छूट जाती है, फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से जाने लगता है कि यार शायद आज मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूँ, कल मैं अच्छा काम करूँगा, उसके बाद मैं परमेश्वर की संतान हो जाऊँगा। शैतान क्या करता है, हमारे दिमाग को वो यूज़ करता है, उसके पास है नहीं, वो हमारे दिमाग को यूज़ करता है, हमारे हाथों को यूज़ करता है, हमारे शरीर को यूज़ करके हमें क्या करता है, नीचे दबा के रखने की कोशिश करता है, ताकि वो महिमा का धन कभी, इसीलिए तो हम यहाँ पे कैंप में आए कि वो सब अनमास्क हो जाए। ठीक है, भूलना नहीं कि शैतान हमेशा पूरी कोशिश करेगा कि आपको फ्रस्ट्रेटेड रखे, लेकिन उसको माइंड ही नहीं देना, घाटना ही नहीं। अपन हिंदी में बोल, सबको समझ में आता है, घाटना ही नहीं, हमारे राजस्थान में बोलते हैं ऐसे। ठीक है, उसको घाटना ही नहीं, वो आपके कानों में आके फुसफुस करेगा, बाइबल उठा के जोर जोर से पढ़ना है। कल अगर शैतान आपके पास आके बोले कि तू परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता, कहाँ जाओगे आप, यूहन्ना 1:12 में जाना। यीशु मसीह के पास जब टेम्पटेशन लेके शैतान आया तो यीशु मसीह हिल गए? क्या यीशु मसीह वहाँ पे वर्शिप सॉन्ग आने लगे? क्या यीशु मसीह वहाँ अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे? बिल्कुल, यीशु के नाम से दूर हो जा शैतान। यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा है कि, तो हम भी ऐसे होना। ठीक है, जब शैतान अपने झूठ को लेके हमारे पास आता है, क्या बोलना? लिखा है कि। बोलो, लिखा है कि। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने अपने संतान होने का क्या दिया है? बोलो, मेरे पास अधिकार है। तो अगली बार हिलना नहीं। ठीक है, जब पाप करने की इच्छा होगी हिलना नहीं, बोलना मेरे पास अधिकार है, भूलना नहीं। ठीक है, अभी भी हम अनमास्क में हैं। ओके, कोलोसियों की किताब 3:9। हाँ, 10 भी। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि परमेश्वर की संतान हम है। ठीक है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, महिमा का धन हमारे अंदर है, अधिकार के जगह पे हमें बिठा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काम हम सबको करना है। ठीक है, ये भी हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अब जब आपने विश्वास किया, हम जो ये कह रहे हैं ना कि हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े भी गए, फिर जलाया भी गया है, आपने नए उस मनुष्यत्व को ले लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास जीवन था, उसके बाद हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर हमारे अंदर नया जीवन आ गया। फिजिकल बॉडी में तो हमारे पास जीवन था, लेकिन आत्मिक रूप से हम क्या थे? मरे हुए थे। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को भेज के हमें जिलाया है। ठीक है, वो किसकी आत्मा है? हाँ, किसकी आत्मा है? वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही है, परमेश्वर की आत्मा है। तो कोलोसी 3:3, भूलना मत कि हमने पुराने मनुष्यों को कहा, हम जब यीशु मसीह के साथ गाड़े गए तो हमने हमारे पुराने मनुष्यों को वहीं पे हम छोड़ के उस नए आत्मा के साथ हम क्या हुए? तो आपका पुराना मनुष्यत्व कहाँ है? वहाँ पे जहाँ यीशु मसीह के साथ हमने गाड़ दिया उसको। ठीक है, उस पुराने मांस को। ठीक है, कोलोसी 3:3 में क्या लिखा है? हाँ, सब पढ़ो। हम मर गए, लेकिन हम अब कहाँ पे हैं? मसीह यीशु में हैं। ठीक है, उस अधिकार की पदवी पे यीशु मसीह हैं। क्यों? उन्होंने धरती पे आके उस सारी
ताकतों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के उन सबको हरा के वो अपना काम ख़त्म करके उस अधिकार की पदवी पे बैठे हैं। अब उनको कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अधिकार सारा उनके पास है। आप कहाँ पे हो? यीशु मसीह में हो। और फिर कहाँ हो? अधिकार की उस पदवी पे यीशु मसीह के साथ हो। बोलो मैं मसीह में हूँ। बोलो मैं मसीह में हूँ। मैंने मेरा पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। बोलो मसीह मुझ में है और मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ। दूसरा कुरिन्थी 5:16। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं बहुत सारा बोल रही हूँ? नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाथ उठा देना, ठीक है? ओके, हम 17 सब साथ में पढ़ सकते हैं? ओके, 1 2 गो। सोलह हमने अभी क्या, मैंने कुलोसी 3:3 के अनुसार मैंने आपको बोला कि मसीह हम में है और हम कहाँ हैं? मसीह में है। तो जब मैं आपको देखती हूँ, आपका नाम सैरा होगा, आपका नाम शालोम होगा, आपका नाम कुछ भी होगा, लेकिन जब मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको नहीं देख रही हूँ। मैं किसको देख रही हूँ? आप में जो मसीह है उसको। आप अपने पड़ोसी को जब देखो तो उनको कम नहीं आंकना। क्यों? हम शरीर के अनुसार किसी को ना समझेंगे। बोलो हम शरीर के अनुसार किसी को ना समझेंगे। बोलो मैं अपने आप को भी शरीर के अनुसार नहीं समझूंगा। आपको बार बार पाप करने की इच्छा होती है, अपने आप को शरीर के अनुसार मत समझो। आपको बार बार कमजोरी होती है, आप बार बार बीमारी में पड़ जाते हो, अपने आप को शरीर के अनुसार मत समझो। हर समय आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? मेरे अंदर मसीह, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मैं उन स्वर्गीय स्थानों में बैठा। ये आपकी रियलिटी है। बोलो ये मेरी सच्चाई है। हमको लगता है कि जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे तब पूरे शान शौकत के साथ सब ठीक हो जाएगा। पवित्र परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, टाइम बाउंड नहीं है। अनंत जीवन एक क्वालिटी है, ठीक है? हम मरे हुए थे लेकिन उसने हमें जिलाया है। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? क्योंकि चोर आता है चोरी करने, नाश करने और, लेकिन मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ। यीशु मसीह आए कि हम बहुतायत का जीवन पाए। उसने सब कुछ करके आपको दे रखा है। वो सिर्फ खुदा इंतजार कर रहा है, दुनिया हमारा इंतजार कर रही है कि हम वो मास्क उठा के बस जीने लगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इस बिल्डिंग में, ठीक है? अब चाहे मैं 4 जनरेटर भी लेके आ जाऊं यहाँ पे, जब तक मैं स्विच ऑन नहीं करूंगी कोई फायदा है? यहाँ से हम पंप भरते रहे और इलेक्ट्रिसिटी लाए, बोले लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। अरे लाइट है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आपके अंदर भी खूब इलेक्ट्रिसिटी है। दिक्कत क्या है? हम यूज ही नहीं करते। हम छोटी छोटी बातों में फंसे रह जाते हैं। बोलो मेरे अंदर सामर्थ है। बोलो बोलो मेरे अंदर सामर्थ है। तो जो कोई मसीह में है, पुरानी बातें, पुराना मांस सारा जाता रहा है। और हम क्या हैं? आप क्या हो? और वो नई सृष्टि कहाँ पे है? हम में है और मसीह में है। बोलो मसीह में मैं नई सृष्टि हूं। और ये सब पवित्र आत्मा उसका प्रूफ है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उस बात का विटनेस है। पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए और गिरने के लिए नहीं है, ठीक है? उससे भी ज्यादा सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके अंदर
अभी तो सब ऑटोमेटिक हो गया, हम कहीं कहीं से जाते हैं ना, कार्ड स्कैन करते तो उनको हमारा डिटेल सारा पता पड़ जाता है। वैसे ही अगर आपको स्कैन किया जाए वैलिड, स्वर्गीय स्थानों में सबको पता है कि आप क्या हो, परमेश्वर की संतान हो। क्यों? क्योंकि उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो प्रूफ है। ठीक है। नाउ इफिसी 3, इफिसी 3:5। ओके, अब 10 आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। 1 2 गो। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया कौन है? कलीसिया ये बिल्डिंग है? कलीसिया कौन है? यहाँ पे लिखा है आपके द्वारा परमेश्वर फ्लेक्स करना चाहता है, उसकी महिमा का धन उसने आपके अंदर डाल रखा है। कलीसिया आपके पास्टर नहीं है, आप हो। ठीक है, पास्टर को तो इसीलिए दे रखा है, ड्यूटी पे लगा रखा है, क्योंकि आप हो। हम सब साथ में कलीसिया है। ठीक है। तो बाइबल में आप अगर इफिसियों कोलोसियों की किताब को आप पढ़ोगे, बार बार भेद भेद, मिस्ट्री 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 बहुत बार आया है। लेकिन यहाँ पे 5 आयत में हमने देखा पवित्र आत्मा के द्वारा उस मिस्ट्री का खुलासा कर दिया गया है, और वो उस मिस्ट्री को ऑलमोस्ट मानो अनमास्क कर दिया। और वो क्या है? मिस्ट्री क्या है? कि यीशु आप में है। कोलोसी 1:27 देखो। वो भेद क्या है? कि परमेश्वर जो, बोलो अपने बाइबल में देख के बोलो, मेरे मुंह पे नहीं लिखा है। 1 2 पर वो क्या है? हाँ, भेद क्या है? कि मसीह हम में क्या है? यस, महिमा की आशा भी है और अभी भी महिमा का प्रॉमिस है। ठीक है। अब तक समझ में आया पॉइंट्स? वापस एक बार, हमें पापों से क्षमा मिली उद्धार में। 1 2 क्या है? संतान होने का अधिकार मिला है। 3 यस, छाप लगी है। और उसके बाद हमें बिठाया गया है। ठीक है, अभी भी हम उसी पे हैं। मैं थोड़ा और अच्छे से हम खोद के उसको देखना चाहते कि वो उसका डेप्थ क्या है उस बात का। ठीक है, ऐसे सिर्फ बैठने के लिए बिठाया नहीं है आपको। ओके, रोमी 8:19। टेंशन मत लो, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। सृष्टि क्या कर रही है? सब बोलो, सृष्टि क्या कर रही है? अगर हम हमारे थीम का लैंग्वेज लें तो सृष्टि इंतजार कर रही है परमेश्वर के बेटों और बेटियों का अनमास्क होने का। और परमेश्वर के बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं? हम चर्च में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु कितने हजारों नाश हो रहे हैं, प्रभु बचा बचा। थोड़ी हवा में बचाएगा परमेश्वर, वो तो बचाने का सारा इक्विपमेंट और टूल्स और फॉर्मूला सब आपको दे के रखा है। आपको अनमास्क करके उठना है और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में बाहर जाके काम करना है। बोलो, करना है मुझे। बोलो, मैं छोटी छोटी बातों में फंसूंगी नहीं। ये जो 18 में जो लिखा है ना कि ओके 19 में आशा भरी दृष्टि, ये आशा भरी दृष्टि थोड़ा अपन बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ के ना हिलना नहीं। आशा भरी दृष्टि मतलब, मान लो हम जब एग्जाम्स लिखते हैं ना, तो जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हम कैसे, ऑनलाइन अपलोड होता है ना रिजल्ट, तो हम कैसे
रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। हम ऐसे एंटिसिपेशन के साथ हम बैठते हैं बिल्कुल सीट के एज पे कि कभी भी मतलब आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। वो जो टेंशन होता है ना, उस इंटेंस एंटिसिपेशन के साथ दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। भूलना नहीं, परमेश्वर को अगर काम करना है, परमेश्वर के हाथ पांव कौन है? बोलो हम है। लास्ट आयत लूका 17 उसका 21 सॉरी 20 से पढ़ सकते हैं, सॉरी। बस हम आज सुबह से गाने भी गा रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए। लेकिन फरीसियों ने यीशु मसीह से क्या पूछा कि परमेश्वर तेरा, यीशु मसीह आपका राज्य कब आएगा, कहाँ आएगा? उनके दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया था कि ऐसा होगा राज्य, उनको अपने काम से मतलब था। यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, परमेश्वर का राज्य उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आप में हमने जितनों ने जीवन पाया, उसका राज्य हमारे अंदर है। और हमारे द्वारा हम जब बाहर जाएंगे, उसका राज्य हमारे द्वारा फैलता है। जब आप जाके किसी को जो आपने जीवन पाया है उसका सुसमाचार सुनाते हो, एक और वो सिग्नल का जो बार आता है ना, ऐसे बढ़ता है। आप जब किसी को जाके सुसमाचार सुनाते हो, आप जब किसी मुर्दे को जलाते हो, बीमार को चंगा करते हो। यीशु मसीह जब दुनिया में थे, हम गाना गाते, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए। अच्छे काम यीशु मसीह ने इसलिए किए ताकि हम उसको देख के हम भी कर सकें। यीशु मसीह ने पूरे रूप से एग्जाम्पल करके दिखाया है कि परमेश्वर के एक बच्चे को, परमेश्वर की संतान को कैसे जीना है। यीशु मसीह ने हम एग्जाम्पल सेट करके दिया ताकि हम बस उनको देखें और वो जो कर रहे हैं हम करें, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य क्या होता है। तो जब अगली बार जब आप गाना गाओगे तेरा राज्य है, याद करना कि उसमें आपका रोल है। राज्य आपके द्वारा आएगा, हवा में नहीं आएगा। फरीसियों जैसे पूछना मत क्या आपका राज्य कब आएगा। यीशु मसीह ने कहा राज्य देखने से नहीं आएगा, तुम जाओ, मैंने तुमको क्या दिया है, तुम जाओ वहां पे। मैंने तुमको अधिकार दिया है सांप को रौंदने का, मैंने तुमको अधिकार दिया है कि जो मरी हुई अवस्था में है उनको तुम, जब मेरा सामर्थी वचन तुम्हारे मुंह से जब वहां पे जाएगा, जीवन उनमें आ जाएगा। मेरा सामर्थी वचन जब तुम्हारे मुंह से जाएगा, जो बीमार व्यक्ति है वो चंगा हो जाएगा। मेरे मुंह से जब तुम्हारा वचन जाएगा, जो अंधकार में है उनको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हमको यहाँ पे बैठ के भीख नहीं मांगना, प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा दे। छुटकारा आपको कब, हजारों साल पहले दे दिया आपको। आप यहाँ पे हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु मेरे बंधन तोड़। प्रभु बोल रहा है मैं तुझे बंधन तोड़ने के लिए मैंने खड़ा करके रखा है। कोई है जो बोलना चाहते प्रभु मेरा हो गया बहुत, अब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे तू इनेबल करके मैं अपने आप को अनमास्क करके वहां पे तेरा राज्य फैलता जाए मेरे द्वारा। परमेश्वर का राज्य देखो क्या है, तुम्हारे बीच में है। बोलो मैं जाऊंगा। हम कैंप में अनमास्किंग के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स, ये अनमास्किंग हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता। आपका मन पड़े तब मेरा अनमास्किंग होगा, तब मैं ये करूँगा, तब जब मैं नौकरी लग जाएगी तब मैं खुदा के लिए कुछ करूँगा। लोग नाश हो रहे हैं, काम बहुत है। अनमास्किंग हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, अनमास्किंग हमारी जिम्मेदारी है। बोलो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, लास्ट आयत एंड हम बंद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:19। एक सेकेंड ना, मेरे को चेक करने दो, सॉरी। हाँ, 5:18 हम सब पढ़ेंगे, ठीक है।
मैंने बोला कि अनमास्किंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने विश्वास से संतान होने का अधिकार पाया है, जिसने उसके आत्मा की मोहर पाई है, जो उसके संतान है, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये उद्धार में परमेश्वर ने ना सिर्फ आपको पापों की क्षमा दी है, लेकिन एक बुलाहट भी दी है, एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी क्या है? 2 कुरिन्थियों 5:18 हम सब साथ में पढ़ेंगे। सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात वो क्या है सेवा? 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर उद्धार में लास्टली परमेश्वर ने आपको क्या दी है? एक बुलाहट दी है और एक सेवा दी है। बोलो, मेरे पास उद्धार में एक बुलाहट और एक सेवा है। बोलो, वो मेरी जिम्मेदारी है। और वो क्या है सेवा? हमने कल देखा कि यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर जाओ और आपको क्या, लोगों को क्या बताना है कि परमेश्वर आपके पाप आपके अगेंस्ट में लिख के नोट करके नहीं रख रहा है, उसने यीशु मसीह में आपका भी मेल मिलाप करवाया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। बोलो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि हम आंख बंद करें और हम वो सेम पवित्र आत्मा जो आपके अंदर उद्धार में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया है, वो सेम पवित्र आत्मा न सिर्फ आपका आइडेंटिटी मार्कर है, लेकिन वही सेम पवित्र आत्मा है जो आपको सामर्थ देता है। वही सेम पवित्र आत्मा है जो आपको बोल्डनेस देता है। वही सेम पवित्र आत्मा है जो आपको यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। वही सेम पवित्र आत्मा है जो आपको याद दिलाता है कि संतान होने का क्या मतलब है और हम कैसे, और उसमें कैसे हम अनवेल करें हमारी सच्चाई को। मैं चाहती हूँ कि आप मुंह खोल के उस पवित्र आत्मा से बात करें कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे, कि मैं देखूं कि तूने उद्धार में क्या कुछ मेरे लिए तूने किया। ना सिर्फ तूने कुछ मेरे पापों को ले लिया, ना सिर्फ तूने मेरे श्रापों को ले लिया, लेकिन तूने क्या, कितना कुछ मेरे अंदर तूने डाल के रखा है। प्रभु जी, ऐसा होना ना पाए कि मेरे पास सॉल्यूशन है और मैं सॉल्यूशन की दुआ करता रहता जाऊं। प्रभु जी, ऐसा होने ना पाए कि मेरे आसपास नाश हो रहे हैं लोग, लेकिन मैं बैठ के वहां पे अपनी कन्वीनियंस का देखूं। आप प्रार्थना कीजिए उस पवित्र आत्मा से। मैं आपकी आवाज मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, आप अपने पिता से बात कीजिए। हमने अभी सुना कि हमें संतान होने का अधिकार दिया। जैसे आप आपके पिता से बात करते हैं, आप बात कीजिए कि आपने मुझे जो नई सृष्टि जो आपने मुझे बनाई है, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं उसकी गहराई को समझ पाऊं। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से आपको 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 यहाँ पे बैठे हर एक को कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। वो पवित्र आत्मा सिर्फ आपके मोहर ही नहीं है, वो पवित्र आत्मा अभिषेक है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपको पवित्र आत्मा को ऊपर से इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उसी पवित्र आत्मा में से जो सामर्थ को है, जो आप ड्रॉ कर सकते। कुएं में से हम जैसे पानी निकालते हैं, जीवन जल की नदियां, यूहन्ना की किताब में लिखा है, वो आपसे होगा, आपसे होगा। किसी को हाथ रखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। आप उसका प्रॉफिट कीजिए। आप उस चीज का एडवांटेज लीजिए। आज दिन के समय में थकना नहीं, परमेश्वर से बात करो।
वो जो अधिकार है उसका आप एडवांटेज लो आज दिन के समय में। परमेश्वर ने किस रीति से हम सबका पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है कि हम भलाई करें और सब जो शैतान के सताए हुए हैं उनको हम आजादी दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। वो जहां गया परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार न सिर्फ उसने बातों से सुनाया लेकिन उसने जिया उसको। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हमारे बीच में इसीलिए है क्योंकि वो आपके दिलों में है, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप उस दुआ में आप डिमांड रखो कि परमेश्वर इस कैंप में मैं अपने वो पुराने मनुष्यत्व को जो मैंने छोड़ा है उसके अवेयरनेस के साथ ही मैं वापस जाऊंगा। ना सिर्फ जो मैंने छोड़ा है उसका मेरे को भेद होगा, लेकिन जो मैंने पाया है उसमें मैं बोल्डनेस के साथ। दुआ आप मेरे लिए मत करना, अगर आपके अंदर इच्छा है आप दुआ करो परमेश्वर जब मैं वचन को पढ़ूं तो आपके वचन की गहराई में मेरी आंखें खुल जाए। वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और वो कहीं और से नहीं आएगा, आपके अंदर है वो। क्योंकि सृष्टि नजर लगा के बैठी है कि परमेश्वर के संतान कब शाखाला बो से के थे बो शा था दा 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 दा। आप म्यूजिक का इंतजार मत करो। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके लिखे हुए वचन के लिए, आपके सामर्थी वचन के लिए। जैसा हमने शुरू में दुआ किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारी सुनते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ना सिर्फ मरे हुओं में से जिलाया, ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन आप अपनी सारी महिमा में अपने सारे तेज के साथ आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी। और हमारे देश में हम बाहर जाएंगे प्रभु जी, राज्य हमारे द्वारा फैलेगा, आपकी आत्मा के सामर्थ के द्वारा राज्य फैलेगा, हमारे द्वारा फैलेगा। हम छोटी छोटी बातों में हम फंसे नहीं रहेंगे परमेश्वर, हमारे द्वारा आपका राज्य फैलेगा, आपकी महिमा अनवेल होगी। और हम धन्यवाद देते हैं कि ये सब बातें आप ही की ओर से है, आप ही की ओर से है। सो परमेश्वर हमारी मदद कीजिए कि हम अपने आप को पूर्ण रीति से आपके ऊपर फेंक दें, आप पर भरोसा करें। विश्वास से जो हमने उद्धार पाया उसी विश्वास से हम बड़े बड़े कदम लेते जाएं और एक एक करके हम हजारों 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 में ये भारत हम जीतेंगे। हमारे द्वारा राज्य फैलेगा, हम हिलेंगे नहीं प्रभु, हम डरेंगे नहीं, हम झूठ में फंसेंगे नहीं, हमारे द्वारा राज्य फैलेगा। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसा होगा, हमारे दिनों में होगा। धन्यवाद देते हैं यीशु के उस सामर्थी 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 नाम में मांगते हैं और सबने बोला आमीन।